जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके बाद में हमने एक टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके अंतर्गत मैंने आपको रक्त के भाग बताए थे कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत दो भाग आते हैं, एक होता है हमारा रक्त और दूसरा होता है हमारा हृदय। तो हमने रक्त के बारे में पढ़ लिया था कि रक्त जो होता है इसके दो भाग होते हैं, पहला जो होता है द्रव के रूप में होता है और दूसरा जो होता है कणों के रूप में होता है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। द्रव के रूप में हमने प्लाज्मा को पढ़ लिया था और कणों के रूप में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ लिया था। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ब्लड ग्रुप बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हार्ट भी जो है वो हमारे रक्त के आधार पर ही कार्य करता है। रक्त को पंप करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? हृदय करता है। तो पहले हम हृदय की भी क्रिया पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम रक्त समूह की क्रियाएं पढ़ेंगे कि किस तरीके से रक्त समूह एक दूसरे को डोनेट किया जा सकता है, किन को डोनेट नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हृदय पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हार्ट की। आप हेडिंग लिख लीजिए, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, क्या हेडिंग लिखेंगे आप? ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। देखिए, हमारे शरीर का जो मुख्य अंग होता है वो हृदय ही होता है। बिना हृदय के इंसान जीवित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो हृदय होता है वो पंप करता रहता है, धड़कता रहता है। हम ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ पर, हमारे हृदय में धक धक की आवाज आती है, लेकिन जब आप यहाँ पर ऐसे टच करके देखेंगे तो यहाँ पर, या आप स्टेथोस्कोप से कान में लगाकर सुनेंगे तो यहाँ पर धक धक की आवाज नहीं आएगी, यहाँ पर आवाज आएगी लब डब की। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, कैसे करता है? जैसे ही इसमें अशुद्ध रक्त फील हो जाता है, एक मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हृदय, तो ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हृदय। तो जैसे ही इसमें ब्लड इंटर होता है, इसके अंदर रक्त भर जाता है, सारा अशुद्ध रक्त इसके अंदर भर जाता है, तो ये सब फैल जाता है और फैलेगा तो इसमें से आवाज आएगी लब की। और जैसे ही सिकुड़ेगा, ऐसे मुट्ठी बना लेगा फिर से, तो ये इसमें से आवाज आएगी डब की। लब डब, इस तरीके से आवाज आती है स्टेथोस्कोप में जब हम इसको सुनते हैं। हम नहीं सुन सकते, लेकिन डॉक्टर इसको सुनते हैं। जैसे अगर आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कान में जो लगाकर सुनते हैं उसी को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। एक यंत्र होता है जिससे हृदय की धड़कन मापी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि हृदय धड़कन मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। कान में लगा लिया जाता है और एक जो उसका वो होता है गोल गोल ऐसा स्ट्रक्चर, उसके द्वारा आपकी हार्ट बीट मेजर की जाती है। अगर लबडब की आवाज आ रही है और 1 मिनट में आपका हृदय 72, 70 से 80 जनरली कहा जाता है, लेकिन जनरली 72 लिखा हुआ होता है एनसीईआरटी बुक में, तो इतनी बार धड़कता है। लेकिन अगर हार्ट बीट तेज हो रही है या फिर उस स्टेथोस्कोप में मरमर की आवाज आ रही है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि व्यक्ति को कोई बीमारी है या वह अस्वस्थ है। तो स्टेथोस्कोप एक यंत्र होता है जिससे हृदय धड़कन मापी जा सकती है। अब हम हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले इस बात आती है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मानव हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। मानव हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अब अध्ययन के बाद में इसमें कोशिका, किन कोशिकाओं से बना होता है ये? तो इसकी कोशिकाओं को कहा जाता है कार्डियोसाइट। क्या कहा जाता है? कार्डियोसाइट। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जहां पर लॉजी शब्द आ जाए मतलब वो किसी का अध्ययन है, और जहां पर साइट शब्द आ जाए मतलब वो किसी की कोशिका है। तो यहां पर देखिए लास्ट में लॉजी लिखा हुआ और लास्ट में साइट लिखा हुआ। SY है ये, जी नहीं है, Y है ये।
कार्डियोसाइट। वजन कितना होता है हमारे हृदय का? तो हमारे हृदय का वजन होता है लगभग 300 से 350 ग्राम। कितना होता है? 300 से 350 ग्राम हमारे हृदय का वजन होता है। ठीक है, हमारा हृदय एक ऐसा अंग है जो हमेशा व्यस्त रहता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? तो वो होता है हृदय। क्या हृदय कभी आराम करता है? जी हाँ। कब करता है? दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है उसी समय में आपका हृदय रिलैक्स हो जाता है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से इसका सही आंसर क्या आएगा? ये जो मैंने आपको आंसर बताया यूपीएससी के हिसाब से रहेगा कि दो धड़कनों के बीच का जो समय रहता है उसी समय में हृदय हमारा आराम करता है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी वगैरह की एग्जाम दे रहे हैं, व्यापम की एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा कि हृदय हमारा कभी भी आराम नहीं करता है। तो अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो और आंसर भी अलग अलग होते हैं, तो आप उसका ध्यान रखें। तो वजन कितना होता है इसका? 300 से 350 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में कहाँ पाया जाता है हमारा हृदय? लोकेशन क्या होती है उसकी? स्थिति क्या होती है? हृदय की स्थिति या लोकेशन क्या होती है? कहाँ पाया जाता है हमारा हृदय? तो ये हमारे शरीर के बाईं तरफ पाया जाता है, बाईं तरफ। वैसे तो सेंटर में ही होता है, लेकिन सेंटर ये राइट साइड हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, ये राइट साइड, ये सेंटर, और ये लेफ्ट साइड। होता क्या है कि हमारे हृदय का वजन कितना है? लगभग 300 से 350 ग्राम। तो इसमें से 80 ग्राम जो होता है वो सेंटर में होता है, और बाकी का बचा हुआ, कितना बचा हुआ है? 270 ग्राम जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो ज्यादा वजन हमारे बाएं तरफ पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हृदय कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के बाएं हिस्से में पाया जाता है, यहाँ पर। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को दाएं तरफ भी हृदय पाया जाता है। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं और किसी हीरो को अगर गोली लग जाती है यहाँ हार्ट के यहाँ पर, तो फिर उसका ऑपरेशन होता है। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ वो बच गए हैं, क्योंकि उनका हृदय जो था वो दाईं तरफ था, राइट साइड में था। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम कंडीशन में होता है, बहुत रेयर होता है ऐसा कि दाएं तरफ पाया जाता है। लेकिन जब दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में हार्ट पाया जाता है तो उसको कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डियक। क्या कहा जाता है? जब हृदय, लिख लेना आप, जब हृदय दाईं तरफ हो, दाईं तरफ हो तो उसे डेक्स्ट्रोकार्डियक कहा जाता है, डेक्स्ट्रोकार्डियक कहा जाता है। ठीक है, जिस कंडीशन में हृदय लेफ्ट की जगह राइट साइड हो जाता है तो उस कंडीशन में आप उसको क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डियक कहेंगे। ठीक है, जनरली उसको क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। लेकिन उसको जब राइट साइड में हो जाएगा आपका हार्ट तो उसको कहा जाएगा डेक्स्ट्रोकार्डियक। बहुत रेयर होता है, ये बहुत कम कंडीशन में होता है। अब जो आपका हृदय है इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम क्या होता है? उस झिल्ली का नाम है झिल्ली, यानी कि मेम्ब्रेन। हृदय पर पाई जाने वाली झिल्ली, झिल्ली या हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेन, क्या कहलाती है? कार्डियक मेम्ब्रेन, कार्डियक मेम्ब्रेन। आपके हार्ट पर एक झिल्ली, यानी कि हम सबके हार्ट पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहा जाता है कार्डियक, कार्डियक झिल्ली। अब इस झिल्ली में एक द्रव भी भरा होता है जो आपके हृदय में नमी प्रदान करने का काम करता है, ताकि आपका जो हृदय है वो सूखा ना रहे, और सूखा होने के कारण वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसमें नमी बनाए रखने के लिए एक द्रव भरा होता है जिसे कहा जाता है पेराकार्डियक लिक्विड। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेराकार्डियक लिक्विड कहा जाता है। यहां पर लिख लेना, इस झिल्ली में एक
द्रव या लिक्विड भरा होता है, द्रव या लिक्विड पाया जाता है, जिसे पेराकार्डियक द्रव या पेराकार्डियक लिक्विड कहा जाता है। देखिए, जिस भी अंग पर कोई भी झिल्ली पाई जाती है तो वो झिल्ली क्या कार्य करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे हृदय की बात हो गई, हृदय में कार्डियक झिल्ली पाई जाती है तो ये क्या करती है, ये हमारे हृदय की सुरक्षा करती है। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस डायरेक्ट उसके अंदर इंटर ना हो सके, इसीलिए इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली का आवरण होता है जो उस अंग की सुरक्षा करती है। जैसे फेफड़े के ऊपर प्लूरा झिल्ली पाई जाती है और प्लूरा झिल्ली भी विभिन्न प्रकार के विषाणु और जीवाणुओं से हमारे फेफड़े की सुरक्षा करती है। ऐसे ही किडनी के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे अलग अलग अंगों के ऊपर अलग अलग, मस्तिष्क पर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसको मेनिंजेस कहा जाता है। तो अलग अलग अंग, जितने भी मुलायम अंग होते हैं या बहुत जरूरी अंग होते हैं, उनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जो उनकी सुरक्षा करती है। मैंने आपको बताया कि मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। कोशिका क्या कहलाती है, कार्डियोसाइट कहलाती है। ऐसे ही हृदय का वजन कितना होता है, तो लगभग 300 से 350 ग्राम हृदय का वजन होता है। स्थिति कहाँ होती है हृदय की, हमारे शरीर में बाएं तरफ होती है। वैसे तो सेंटर में होती है पर ज्यादा वजन पाया जाता है बाईं तरफ में, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा हृदय बाईं तरफ पाया जाता है। किसी कंडीशन में अगर राइट साइड हो जाता है तो उसको कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डियक। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि इसके ऊपर झिल्ली कौन सी पाई जाती है। ये डेक्स्ट्रो है, यहाँ पर झिल्ली कौन सी पाई जाती है, तो झिल्ली पाई जाती है कार्डियक झिल्ली या कार्डियक मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी झिल्ली में द्रव पाया जाता है जिसका नाम है पेराकार्डियक लिक्विड या पेराकार्डियक द्रव, जो क्या करता है, जो हमारे हृदय को नमी बनाए रखता है। हमारे हृदय को लिख लेना यहाँ पर, यह हमारे हृदय में नमी बनाए रखता है, हृदय में नमी बनाए रखता है, मॉइस्चर बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हमारे हृदय की जनरल सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि ये हमारा लंग्स है, ये हमारे फेफड़े हैं। तो हमारा जो बायां फेफड़ा होता है, दायां फेफड़ा हमारा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बायां फेफड़ा है, बाएं फेफड़े के इस साइड में हमारा हार्ट होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हार्ट पाया जाता है। अब बात आती है कि हृदय का कार्य क्या होता है। हृदय का क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है हमारे हृदय का, तो इसका कार्य होता है रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना। पंप करना कैसे, जैसे कि हमारे हृदय के दाएं हिस्से से सारा अशुद्ध रक्त आ जाता है हमारे हृदय में। ठीक है, किस भाग में, तो हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं और ये 4 कोष्ठक कैसे होते हैं, तो जो ऊपर के 2 कोष्ठक होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं जिनको आलिंद कहा जाता है, और नीचे के जो 2 कोष्ठक होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं जिनको निलय कहा जाता है। दाई साइड में होंगे तो ऊपर वाले हिस्से को दाया आलिंद और नीचे वाले हिस्से को दाया निलय कहेंगे, और बाई साइड होंगे तो ऊपर वाले हिस्से को बाया निलय, बाया आलिंद और नीचे वाले हिस्से को बाया निलय कहेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि बंद मुट्ठी के शेप का होता है हमारा हार्ट, तो मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हार्ट होता है। ये हमारा हार्ट है।
ये इसको डिवाइड करने वाली एक दीवार है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको सेप्टम कहा जाता है। ये इस तरीके से यहां पर 3 वॉल्व लगे होते हैं और यहां पर 2 वॉल्व लगे होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यहां से मस्तिष्क का अशुद्ध रक्त आता है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहां से निचले हिस्से यानी कि हमारे धड़ का अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, इसको कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा। क्या कहा जाता है? सुपीरियर वेना कावा। ये जो है ये है सेप्टम। ये है इंफीरियर वेना कावा। यहां पर जो रक्त होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा यानी कि अशुद्ध रक्त होगा। इन वॉल्व्स को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पर भी अशुद्ध रक्त होगा और यहां पर एक वॉल्व बना होगा जिसको कहा जाता है सेमीलुनार वॉल्व। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? सेमीलुनार वॉल्व। अर्ध चंद्र कपाट। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है दाया आलिंद। राइट ऑरिकल। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है दाया निलय। राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो है ये एक हमारी धमनी है जो कि अपवाद वाली धमनी कहलाती है। ये जुड़ी होती है किससे? हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े से, फेफड़े या लंग्स से। उसके बाद में यहाँ पर एक शिरा जुड़ी होती है जो कि अपवाद वाली शिरा कहलाती है। ये है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन वाला। ये जो 2 वॉल्व बने इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। इसको कहा जाता है बायां आलिंद। बायां आलिंद इसको कहा जाता है बायां निलय। इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी वेन है। ठीक है, यहीं पर जुड़ी होती है महाधमनी जिसका नाम है अयोटा या ओटा।
और इसी महाधमनी से सारा शुद्ध रक्त पहुंच जाता है अलग अलग अंगों में। तो ये हमारा हार्ट है और हार्ट में इस तरीके से इसका डायग्राम है जो एग्जाम में पूछा मतलब बताया जाता है कि किस तरीके से कहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है सारा इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पर भी इम्प्योर ब्लड है, फिर इसके थ्रू ये चला जाएगा आपके हार्ट में और यहाँ से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो फ्लो हो जाएगा आपके चैम्बर्स में। यहाँ पर CO2 जो गैस है वो आउट हो जाएगी और O2 जो रहेगी वो इन रहेगी हार्ट में से, फेफड़े में से, ठीक है, लंग्स में से आपके। और ये सारा फिर प्योर ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, आपके इस वाले चैम्बर में। देखिए तो हृदय का कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करना। किसे करता है, हमारी बंद मुट्ठी के शेप का होता है हमारा हृदय। हमारे मस्तिष्क का जितना भी अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे हम, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उसी को अशुद्ध रक्त कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में 3 प्रकार का रक्त पाया जाता है, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध और एक होता है मिश्रित रक्त, जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, ये केशिकी धमनियों में पाया जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की वाहिकाएं होती है, धमनी शिरा और केशिकी धमनी, ठीक है। तो इसमें से जो अशुद्ध रक्त होता है वो पाया जाता है हमारी शिराओं में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और शुद्ध रक्त जो होता है वो बहता है हमारी धमनियों में यानी कि आर्टरीज में, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब जितना भी हमारा मस्तिष्क का अशुद्ध रक्त था वो चला जाएगा सुपीरियर वेना कावा के द्वारा, कहां पर, हमारे हृदय के दाएं आलिंद में, ठीक है। और हमारे शरीर के निचले अंगों का जितना भी अशुद्ध रक्त है ये चला जाएगा इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, कहां पर, दाएं आलिंद में। ये 2 शिराएं पाई जाती है, एक तो ये होती है सुपीरियर वेना, एक सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, दोनों ही शिराएं हैं, दोनों ही अशुद्ध रक्त लेकर आती है हमारे दाएं आलिंद में। फिर ये जब चेंबर पूरा भर जाता है तो इन 2 चेंबर्स को अटैच करने के लिए यहाँ पर एक वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 वॉल्व होते हैं, नल की तरह होते हैं ये। जैसे ही ये पूरा फिल हो जाता है तो ये वॉल्व खुल जाते हैं, और जैसे ही ये वॉल्व खुलता है तो सारा अशुद्ध रक्त आ जाता है दाएं निलय में। दाएं निलय में एक और वॉल्व लगा होता है जिसको सेमी लूनार वॉल्व या अर्धचंद्र कपाट वॉल्व कहते हैं। इस वॉल्व से जुड़ी होती है हमारे शरीर की अपवाद वाली धमनी। क्या कहा जाता है, पूछा जाता है कि अपवाद वाली धमनी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किस प्रकार का रक्त ले जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त ले जा रही है। कहां पर ले जा रही है, हमारे फेफड़ों में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वो हम बताते हैं किडनी में होता है। लेकिन गैसों के आधार पर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो गैसों के आधार पर रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़े में। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है फेफड़े में। एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कैसा, बलून के शेप में एल्वियोली पाई जाती है। जैसे ही सारा अशुद्ध रक्त इसमें फिल हो जाता है तो ये फूल जाती हैं और इसमें से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, परानिस्यंदन जिसको कहा जाता है वो प्रोसेस शुरू हो जाती है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगी वो आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन इसी के अंदर रह जाएगी। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई तो इसका शेप जो थोड़ा छोटा हो जाएगा और यहाँ से वापस से चला जाएगा कहाँ पर, आपके हार्ट में। किसके द्वारा, फुफ्फुसी शिरा के द्वारा। फेफड़े से ही फुफ्फुसी शिरा जो कि अपवाद वाली शिरा होती है, जो हमारे शरीर से, हमारे फेफड़े से शुद्ध रक्त ले जाती है, कहाँ पर, बाएं आलिंद में। ये बायां आलिंद शुद्ध रक्त से जब पूरा भर जाता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड से पूरा भर जाता है, तो ये यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है जिसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व खुल जाते हैं और ये सारा शुद्ध रक्त आ जाता है बाएं निलय में। यहीं पर एक धमनी जिसको महाधमनी कहा जाता है वो पाई जाती है, जिसका नाम है अयोटा या ओटा। और जैसे ही हार्ट फिर से ऐसे झटके से पंप करेगा तो इसी अयोटा से होता हुआ हमारा रक्त चले जाएगा हमारे सारे अंगों में। सबसे पहले जाएगा हमारे लीवर में,
सॉरी हमारे अमाशय में, लीवर में, फिर आंतों में और फिर किडनी में। किडनी में फिर से रक्त का शुद्धिकरण होगा और इस रक्त के शुद्धिकरण में से सारी चीजें अलग हो जाएगी, जैसे कि यूरिया, यूरिन, क्रिएटिनाइन, जितने भी प्रकार के ग्लूकोज वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, सब अलग छांट लिए जाते हैं और यूरिन बाहर निकल जाता है। तो वहां पर पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये अयोटा सारे अंगों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? महाधमनी। महाशिरा पूछे तो महाशिरा कौन सी होती है? सुपीरियर वेना कावा। महाधमनी पूछे तो कौन सी होती है? अयोटा होती है। ठीक है, महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा, महाधमनी, अयोटा। रक्त गैसों के आधार पर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे फेफड़े, लंग्स में। ठीक है, अपवाद वाली शिरा कौन सी होती है? अपवाद वाली शिरा होती है फुफ्फुसीय शिरा और अपवाद वाली धमनी होती है फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, हमारे हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो कोष्ठक पाए जाते हैं हमारे 4। दायां आलिन, दायां निलय, बायां आलिन और बायां निलय, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। लिख लेना ये सारी चीजें, यहां पर मैं नोट करवा देती हूं आपको। हृदय का कार्य लिख लिया आपने, रक्त को पंप करना है। कोष्ठक कितने पाए जाते हैं? हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, या कक्ष, कोष्ठक या कक्ष, या इसी को कहा जाता है चैम्बर्स। हाउ मेनी चैम्बर्स इन अवर हार्ट? 4 चैम्बर्स। ठीक है, 4 चैम्बर्स हमारे हृदय में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो हमारे हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोष्ठक, सबसे बड़ा कोष्ठक या सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? तो बायां निलय, बायां निलय सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसी से जुड़ी होती है हमारी महाधमनी। उसके बाद में पूछा जाता है कि अपवाद वाली धमनी कौन सी होती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि महाधमनी कौन सी हो सकती है? तो महाधमनी का नाम है अयोटा, अयोटा या ओटा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है महाशिरा कौन सी होती है? तो महाशिरा का नाम है सुपीरियर वेना कावा, या इसको कहा जाता है अभिग्राही शिरा, अभिग्राही शिरा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा या अभिग्राही शिरा, हिंदी में इसको कहा जाता है अभिग्राही शिरा, और इंफीरियर को कहा जाता है पश्चग्राही शिरा। उसके बाद में बात आती है कि अपवाद वाली धमनी कौन सी होती है? अपवाद वाली धमनी, अपवाद वाली जो धमनी होती है वो होती है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, या जिसको कहा जाता है पल्म्यूनरी वेन। क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें जो रक्त होता है वो अशुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त। उसके बाद में बात आती है अपवाद वाली शिरा। अपवाद वाली जो शिरा होती है उसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। क्यों होती है अपवाद वाली? क्योंकि इसमें जो रक्त होता है वो कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई चैम्बर्स की। अब पूछा जाता है कि वॉल्व कितने होते हैं हमारे हृदय में? तो वॉल्व भी कितने होते हैं हमारे हृदय में? 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4, 1, 2, 3 और एक अयोटिक वॉल्व। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वॉल्व कितने होते हैं? वॉल्व भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम लिख लीजिए आप। पहला जो होता है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पर पहले वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। दूसरा जो है बाइकस्पिड, मूव कर लेते थोड़ा सा इसको। और तीसरा जो है उसका है सेमी लूनार, सेमी लूनार वॉल्व। और चौथा जो है वो है
अयोर्टिक वाल्व। तो ये हमारे हृदय में 4 कोष्ठक और 4 वाल्व हैं जो कि पाए जाते हैं, जो अपना प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। हमारे हृदय के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर एक झिल्ली होती है जिसको कहा जाता है कार्डियक झिल्ली, और इसी झिल्ली और हृदय की दीवारों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसका नाम है पेराकार्डियक लिक्विड या पेराकार्डियक द्रव। तो ये मैंने आपको हृदय के बारे में जनरल सी इंफॉर्मेशन बता दी है, वो किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल सकती है, और बहुत ही आसान तरीके से मिल सकती है, सरल तरीके से बिल्कुल समझाया जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें, ट्रिकी एकेडमी के साथ में जुड़े रहें, और अपनी परीक्षा की तैयारी इसी तरीके से करते रहें, क्योंकि अब की बार सारी की सारी परीक्षाएं आपको क्लियर करनी है, बहुत सारी वैकेंसियां आने भी वाली है अभी और भी। तो ये मैंने आपको जनरल से इंफॉर्मेशन बता दी है हृदय के बारे में। आगे की और भी डिटेल्स के लिए बने रहें ट्रिकी एकेडमी में। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं, जिसमें मैं आपको और भी अच्छी तरीके से अलग से डायग्राम के द्वारा और बता दूंगी। ठीक है, ये मैंने एक मुट्ठी के शेप के हिसाब से आपको हृदय के बारे में बताया था। आप चाहें तो हृदय के बहुत सारे डायग्राम्स के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।